मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम मध्य प्रदेश खेल परिदृश्य के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी लेंगे। और आगामी एमपीपीएससी की परीक्षा है, तो ये जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ पॉइंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वैसे भी बहुत सारी वनडे एग्ज़ामों में जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज का वीडियो जो है ये कॉन्सेप्चुअल क्लास ना होकर एक फैक्चुअल क्लास होगी और इसमें हम बहुत सारे फैक्ट पर चर्चा करेंगे। जो फैक्ट होंगे सारे मध्य प्रदेश के खेल परिदृश्य से संबंधित। तो जल्दी से हम अपने वीडियो पर आते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, 1874 में ब्रिटिश आर्मी द्वारा जबलपुर में स्नूकर क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब? 1874 में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा जबलपुर में स्नूकर क्लब की स्थापना की गई थी। 1890 में इंदौर में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब था जो पारसियों के द्वारा स्थापित किया गया था और इसको 1890 में इंदौर में पारसी क्रिकेट क्लब के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1941 में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब? 1941 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना। 1960 में मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, 1960 में। ठीक है, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद, क्योंकि ये कई बार पूछ लेता है मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक पॉइंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, 1 अक्टूबर 1975 में मध्य प्रदेश में खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। कब? 1975 में, याद रखेंगे आप लोग। 1975 में मध्य प्रदेश में खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1990 में तथा नई खेल नीति 2005 से प्रारंभ की गई। तो प्रथम खेल नीति जो आई थी मध्य प्रदेश की वो 1990 में आई थी और जो नई खेल नीति है वो 2005 में आई और वर्तमान में 2005 की जो खेल नीति है उसी का अनुसरण जो हम लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने स्कूल में एक पीरियड खेल के लिए अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य रहा जिसने एक पीरियड खेल को दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ में खेल में भी अव्वल होना चाहिए, क्योंकि खेलों से लोग अनुशासन भी सीखते हैं और सहयोग की भावना सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें खेलों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को निखारने का एक बहुत बड़ा साधन है, एक माध्यम है खेल। इसके अलावा देख लेते हैं, भारत खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में भोपाल में उद्धव दास मेहता द्वारा की गई। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण, इसका इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग साई कहते हैं, SAI, साई। तो साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसकी स्थापना 1984 में भोपाल में की गई थी। 10 अप्रैल 2013 को मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा, यहाँ देखिए गलत लिखा है, राजकीय खेल का दर्जा होना चाहिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया? 10 अप्रैल 2013 को मलखंभ को घोषित किया गया। ठीक है, और वर्तमान में हमारा राजकीय खेल भी क्या है? मलखंभ है। अगर हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है तो वो आप सभी को मालूम होना चाहिए, एक सिंपल सी चीज़ है, हॉकी। प्रभाष जोशी सम्मान मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है। ठीक है, प्रभाष जोशी एक शख्सियत थे मध्य प्रदेश के, तो उन्हीं के नाम पे मलखंभ के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, प्रभाष जोशी सम्मान किसके क्षेत्र में? मलखंभ के क्षेत्र में। 2020 में मलखंभ में 2020 में मलखंभ को क्या किया गया? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। ठीक है, कौन से खेल पुरस्कार? जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं, है ना, जो जैसे राजीव गांधी खेल रत्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, फिर अर्जुन पुरस्कार हो गया। तो इस तरीके के जितने भी पुरस्कार होते हैं, हाँ, ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये सारे पुरस्कारों में जो है इनको शामिल किया गया है। किसको? आपके मलखंभ को। इससे पहले शामिल नहीं किया गया था 2020 के पहले, और 2020 से इसको शामिल कर लिया गया है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में। ठीक है, और याद रखेंगे भारत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, जिसका कि नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या नाम कर दिया गया है? तो उसका नाम कर दिया गया है क्या? उसका जवाब तो आप लोग देंगे।
ठीक है। तो कल कमेंट्स बॉक्स में ये मेरे को इसका आप लोग आंसर देंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान का जो नाम परिवर्तित किया गया है, तो किस महान खिलाड़ी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसका आप जवाब मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में पहला क्रिकेट मैच 1 दिसंबर 1983 को भारत व वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो पहला क्रिकेट मैच खेला गया वो 1 दिसंबर 1983 को भारत व वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया था। याद रखेंगे, हालांकि इस मैच में भारत विजय नहीं हुआ था। 1946 में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर में हुई थी। ठीक है, 1946 में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी कहाँ? जबलपुर में। 1946 में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? जबलपुर में। और 1957 में टेबल टेनिस एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो जबलपुर में हुई है। ये कई बार ये पॉइंट दोनों कंफ्यूज करते हैं और परीक्षा में अक्सर ये पूछे ही जाते हैं, और ख़ासतौर पे एमपीपीएससी के ये थोड़े पसंदीदा टाइप के प्रश्न हैं। 1946 में बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना ये जबलपुर में हुई, और 1957 में टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना ये जबलपुर में हुई। तो दोनों की स्थापना कब हुई? एक की 1946 में बैडमिंटन की, और 1957 में टेबल टेनिस की, और दोनों की स्थापना कहाँ हुई? जबलपुर में हुई। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश में हॉकी हेतु 2 प्रमुख संगठन हैं। ठीक है, तो ये भी पुरुष वर्ग के लिए। तो मध्य प्रदेश में पुरुष हॉकी वर्ग के लिए कितने संगठन हैं? 2 संगठन हैं। एक है भोपाल हॉकी एसोसिएशन जो कि भोपाल में है, और एक मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जो कि जबलपुर में है। इसके अलावा महिला हॉकी हेतु राज्य स्तरीय 3 संगठन हैं हमारे यहाँ। न्यू मध्य प्रदेश विमेंस हॉकी एसोसिएशन भोपाल, मध्य प्रदेश भारत महिला हॉकी एसोसिएशन ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए, ये मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन, एक्चुअल में ये गलत लिखाया हुआ है यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश नहीं होगा, ये मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन ये ग्वालियर में है। क्योंकि मध्य भारत का पठार के अंतर्गत ग्वालियर आता है। हमने देखे थे जब हम मध्य प्रदेश का जब भौतिक विभाजन देखे थे तो उसमें मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया था। हालांकि आज की क्लास जो है थोड़ी फैक्चुअल है, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्चुअल हम लोग चीज़ें नहीं ले रहे हैं। लास्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन। अब देखिए नाम में ही है महाकौशल, और महाकौशल मतलब जबलपुर, तो जबलपुर में ही होगा ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रही, और कल का भी वीडियो हमारा खेल से रिलेटेड ही रहेगा, और खेल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी हम उसका कल बड़े विस्तार से अध्ययन करेंगे और विस्तार से हम उन चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।